हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है घूंघट। बचपन से ही संयुक्त परिवार में पली बढ़ी कोमल एक संस्कारी लड़की थी। समय के साथ चाचा ताऊ सभी अलग अलग हो गए, लेकिन परिवार में अब भी मेल जोल बहुत था। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उसकी नौकरी लग गई। कुछ समय बाद उनके पापा ने कविता के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उसके पापा की पहली पसंद संयुक्त परिवार ही था, क्योंकि उनका मानना था कि परिवार बड़ा हो तो सुख दुख में हमेशा काम आता है। जल्दी ही उन्हें अपने मन अनुसार व कोमल के योग्य घर परिवार वावर मिल गया। रिश्ता पक्का होने के कुछ समय बाद ही उन्होंने बेटी की शादी कर दी। कोमल के परिवार में उनकी सास के अलावा एक देवर और ननद थी। उसके ससुर का अपना ही काम था और पति एक बैंक में नौकर था। कोमल का घर एक छोटे से शहर में था, जहां अभी भी घूंघट का चलन था। आते ही उसके ससुर ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, तुम नौकरी करती हो और ऐसे ही रहती हो सकता है तुमने आसपास ना देखा हो, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसके कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना होता है। हमारे आसपास के सभी परिवार वाले ही हैं। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम घूंघट करो, लेकिन मैं लोगों को बातें बनाने का अवसर नहीं देना चाहता। हाँ, घर के अंदर तुम जो पहनते हो पहनो ओढ़ो, इस पर हमें कोई एतराज नहीं। कोमल ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की, क्योंकि वह संयुक्त परिवार में ही रही थी और उसने घर के बड़े बूढ़ों की सही बातों को माना है। वह खुद भी गलत सही में अंतर समझ सकती थी और उसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आई। सुबह शाम को उसकी सासू माँ घर के कामों में उसकी मदद कर देती थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ऑफिस के लिए घर से निकली तो आसपास के लोगों ने बिना घूंघट के देखा तो पीछे से बहुत सारी बातें की, लेकिन किसी ने मुंह पर कुछ ना बोला। कोमल को भी अब इन रोजमर्रा की आदतें पड़ गई थी। एक दिन वह ऑफिस से सीधा बाजार चली गई। वहां गांव के एक दो लोगों ने खरीदारी करते हुए उसे सिर पर बिना पल्लू के देखा। उन्हें रास्ते में ही कोमल के ससुर मिल गए। इन्हें देखते ही एक व्यक्ति बोला, क्या भाई साहब, बहू ने घूंघट तो कभी किया ही नहीं था, अब तो सिर पर पल्लू लेना भी छोड़ दिया। माना बहू पढ़ी लिखी है तो क्या बड़ों की बात नहीं मानेगी। कुछ तो शर्मिंदगी रखनी चाहिए। उनकी बात कोमल के ससुर उनकी बात सुनकर बड़े शांत स्वर में बोले, भाई उसने सिर पर पल्लू नहीं लिया था या घूंघट नहीं किया था तो तुम घूंघट कर लेते। उनकी बात सुनकर वह भड़कते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई साहब, मैं घूंघट कर लेता, क्या मतलब है आपका। तब कोमल के ससुर ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई बात यहाँ मुंह न देखने से ही है। बहू यहाँ की मान मर्यादा नहीं देखती, पर तुम तो देखते हो ना। कोमल के ससुर का जवाब सुने वह लोग बगले झांकने लगे। पीछे की ओर खड़ी कोमल अपने ससुर का ऐसा प्रभावशाली और समझदारी भरा जवाब सुन गर्व महसूस कर रही थी। दोस्तों, हमारा समाज अब भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। एक तरफ वह चाहते हैं कि घर की औरतें भी नौकरी कर घर को आर्थिक स्थिर बना दें, लेकिन दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि बाहर काम करें तो पुराने दाकियानूसी विचारों को अपनाएं। अगर कोमल के परिवार की तरफ बड़े बुजुर्ग खुद आगे बढ़कर विरोध करते हैं तो महिला को घूंघट रूपी बंधन से मुक्ति मिल सकती है। सम्मान दिल से होता है, घूंघट से नहीं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।